हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। आज हम बात करेंगे एस्टेट पीजीटी हिंदी सिलेबस और इसके अलावा एचपीएससी पीजीटी जो स्क्रीनिंग है, जो एस्टेट के बाद जो पेपर होता है स्क्रीनिंग का, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोनों की एक साथ तैयारी हो सकती है। जिनका एस्टेट क्वालिफाइड हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, और जिनका नहीं है उनके लिए भी। अब क्या है, जिनका एस्टेट नहीं हुआ है उनको ये लग रहा है कब हम एस्टेट की तैयारी करेंगे या कब स्क्रीनिंग की तैयारी करेंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका एस्टेट हो रहा है तो साथ ही साथ आपकी स्क्रीनिंग की भी तैयारी हो रही है, बल्कि आप उनसे आगे चल रहे हैं, क्योंकि एस्टेट क्वालिफाइड वाले कैंडिडेट थोड़ा डिले हो गए हैं, क्योंकि उनके पास एस्टेट है कि वैकेंसी आएंगी तब तैयारी करेंगे। तो संपूर्ण आपको इसमें जानकारी मिलेगी, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या आप पाठ्यक्रम बदलेगा 2026 में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये कमेंट करते हैं क्या मैम एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, एक ही पुरानी पढ़नी है, और एक सही दिशा में मेहनत करनी है, जैसे कम समय में और आप एस्टेट को निकाल सकते। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 10-10, 12 घंटे मेहनत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका एस्टेट नहीं हुआ। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो 3-4 घंटे में पढ़कर अपनी मेहनत को साकार कर रहे हैं। तो मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बने रहें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब मैं आपको सिलेबस दिखाने वाली हूँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है। तो हम बात करेंगे अब एस्टेट के पाठ्यक्रम पे। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है ताकि आगे पीछे बार बार में ना करना पड़े, बाकी सिलेबस वही है। तो देखिए, इसमें हिंदी भाषा एवं साहित्य, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। तो ये जो आपका पार्ट है, हिंदी भाषा एवं हिंदी भाषा का उद्भव में हिंदी एवं उसकी बोलियां। तो यहाँ से आप व्याकरण की जो तैयारी करते हैं भाषा की, उसके साथ भी आपकी तैयारी हो रही है, और उसकी बोलियां। तो एक तरह से देखा जाए तो ये व्याकरण का पार्ट है। अगर इसमें भाषा से संबंधित है कि भाषा का विकास, भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ, विकास और इनकी बोलियां, तो ये देखा जाए तो साहित्य का भी पार्ट है। यानी आपके ये साहित्य में भी आ सकता है और व्याकरण में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इसके साथ हिंदी साहित्य की लेखन पद्धतियां, लेखक काल विभाजन एवं नामकरण बिल्कुल आसान है। ये आप बचपन तो नहीं कहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि ये आप 11वीं 12वीं से पढ़ रहे हो, तो ये आपकी तैयारी यहाँ आपकी आराम से हो रही है। इसके साथ ही जो आपका जो है आदिकाल, भक्तिकाल, ये सारे काल है। और यहाँ सोचने योग्य बातें हैं, तो ये थोड़ी सी ध्यान से सुने। क्षितिज, कृतिका, आरोह एवं वितान, तो ये आपकी एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं। तो जिनको ये डाउट था, ये कमेंट आया था मेरे पास कि मैम एनसीईआरटी नहीं पढ़ने की पुरानी, तो अभी आपका पाठ्यक्रम नहीं बदला है, जो पुरानी है वही है। हाँ, ये है कि जो नई पुस्तकें आती हैं तो उनका जो है संस्करण तो वही होता है, पुराना ही, लेकिन उसका कवर, वो पेज, ये जैसे अभी 2026 का लगा दिया तो आप ये सोचेंगे कि अब ये नई आई है, तो उनका आगे का जो कवर पेज बदल दिया जाता है 2025-26। वो अपने क्या है भाई, अपने मार्केट के अनुसार उनको बदल दिया जाता है, बाकी आपका पाठ्यक्रम वही है। तो ये कृतिका, क्षितिज, ये बच्चा बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। जो क्षितिज है ये आपके यहाँ से प्रश्न, और ये क्षितिज और कृतिका, यहाँ से प्रश्न आपके कम आते हैं। देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगी आपको इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना जरूरी है, लेकिन आरोह और वितान से यहाँ से आपके प्रश्न ज़्यादा आते हैं। यहाँ से मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये आपके एचपीएससी जो पीजीटी यानी एस्टेट के बाद जो आपका स्क्रीनिंग की जो परीक्षा होगी, वहाँ से यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जैसे 2 बार स्क्रीनिंग हुआ है तो दोनों बार यहाँ से प्रश्न बने, और क्षितिज और कृतिका से प्रश्न वहाँ नहीं बनते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे पाठ्यक्रम में नहीं लिया है। लेकिन एस्टेट के पाठ्यक्रम में क्षितिज और कृतिका आपके हैं, तो मैं ये जरूर कहूँगी इसको पढ़ तो जरूर लें, लेकिन इस पर आप थोड़ा सा इसके मुकाबले में कम ध्यान दें।
ठीक है। तो आर ओ वितान को आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि एस्टेट के बाद जो आपकी स्क्रीनिंग की परीक्षा होगी वहाँ आपकी बहुत काम आने वाले हैं यहाँ से प्रश्न। इसके साथ ही आर ओ और वितान ये भाग 1, एक भाग 2 है जो आपकी 11वीं 12वीं में, ये ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें आपके जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम। जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम, इस पुस्तक का नाम अलग है, लेकिन ये जो आप पढ़ेंगे आर ओ और वितान, इसके लास्ट में कुछ पेज दिए गए हैं। अलग से कोई पुस्तक इसमें नहीं है, लेकिन हाँ अब कुछ अलग जैसे नोट्स वगैरह बना के अलग बना दी गई हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आप आर ओ और वितान खरीदेंगे, उसके पीछे ही कवर पेज पे जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम के जो है प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। इसके अलावा मैंने भी इसके नोट्स बनाए हैं, जिसको लेना है मर्जी आपकी, लेना है तो ले सकते हैं मात्र और मात्र 250 रुपये में। टीजीटी पीजीटी के नहीं लेना है तो अपनी तैयारी करते रहें। और मैं काफ़ी दिन से बीमार हूँ, 10-15 दिन से टाइफाइड हुआ है, लेकिन जैसे ही मेरी तबीयत कुछ ठीक होती है तो आपका एस्टेट की परीक्षा नज़दीक आएगी तो मैं आपकी तैयारी अवश्य करवाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि जब भी मैं कोशिश करती हूँ तभी ना कुछ ऐसी हो जाती हैं। इसके साथ ही पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थिक वाक्यांश के एक शब्द, ये व्याकरण का भाग है। अब मैं एक ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो पीजीटी के अभ्यर्थी हैं वो काव्य शास्त्र पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि पीजीटी में काव्य शास्त्र से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी में आप व्याकरण पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि व्याकरण से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो आप व्याकरण पर ज़्यादा ध्यान दें, और इसके साथ ही जो पीजीटी है वो काव्य शास्त्र पर ज़्यादा ध्यान दें। पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगी कि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीत्या, श्लेष, यमक, ये आपके अलग अलग अलंकार दिए गए हैं। इसको मैं पढ़ के सुनाऊंगी तो वही बात है। अगर आप जैसे कि साइट पकड़ जाओगे तो इसका एक जो है सिलेबस संपूर्ण इसमें नहीं दिया, कुछ एरर आई हुई हैं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार आगे पीछे कर देती हूँ। ये पूरा जो आपका व्याकरण का भाग है, संपूर्ण व्याकरण आप में मान लीजिए। अगर मैं इसको पढ़कर सुनाऊंगी तो भी वही बात है, नहीं पढ़ूंगी तो भी व्याकरण पूरा है। तो ये देख ली, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, कुछ एक अजीब सा मेरे पास, हालांकि देखा पूछने का आपको पूरा हक है, ये आपका कितनी बार एस्टेट है या फिर आप एस्टेट कितने नंबर है। देखो भाई, मेरे एस्टेट में मान लें मेरे पास एस्टेट की सर्टिफिकेट है, चाहे मेरे कितने भी नंबर हैं, ये मुझे जानने लेकिन थोड़ा सा अजीब लगा। अब क्या, मैं अपने आप को गुरु नहीं मानती हूँ, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अब मैं प्यारे दोस्तों बोलती हूँ हमेशा, जब भी मैं यूट्यूब की यानी मैंने शुरुआत करती हूँ वीडियो की। और आप कुछ मेरे दोस्त छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ समान एज के हैं, ये तो होते ही हैं छोटे बड़े, और हम हर तरह के एज के जुड़ते हैं। तो लेकिन आप है ना, कई आपने देखा होगी एक शिक्षक है ना पायलट भी बनाता है, और एक शिक्षक इंजीनियर भी, और एक टीचर भी बनाता है, वो पीआरटी वाला भी बना देता है, और वो क्या है प्रोफेसर भी बना देता है, प्रिंसिपल भी। तो मुझे ये अजीब लगा कि मैम आपके इतने नंबर हैं, लेकिन मैंने बता दिया हर एक मेरे इतने इतने नंबर है, लेकिन मेरे पास एस्टेट के सर्टिफिकेट काफ़ी बार है, और अब तो करने की आवश्यकता है क्योंकि लाइफ टाइम है। तो ये हाँ, वही नोट्स पढ़कर ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो मेरे नोट्स लेकर, मैं सीधी बोल रही, फेल हुए हैं, और वही नोट्स पढ़कर तभी भी कुछ ऐसी बात मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, और ऐसे भी अभ्यर्थी जिन्होंने टीजीटी पीजीटी दोनों क्वालिफाइड किया है। अब वही नोट्स तो मैं सबको दे रही हूँ, लेकिन आप उसमें कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना। आप उसमें कितनी मेहनत की, आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। और हर एक जो पढ़ाने वाला नोट्स वाला वो संज्ञा को कोई नई खोज करके नहीं लाता। हाँ ये है कि कुछ नोट्स थोड़े से गहराई से होते हैं, और जो आप कहते हैं ना कि अदर स्टेट वाले यूट्यूब वीडियो डालते हैं, अदर स्टेट वाले एक भी वीडियो आप सर्च कर लेना, एस्टेट का किसी ने पेपर सोल्व नहीं करवा रखा भाई, हिम्मत ही नहीं है एस्टेट का पेपर। कोई आसान बात, मैं आपको डरा नहीं रही, लेकिन इतना हलवा नहीं है, अदर सभी स्टेट से मुश्किल एस्टेट है, उसके लिए आपको गहराई से पढ़ना। और मैंने जो नोट्स बनाए ना, तो मैंने अपने खुद के लिए बनाए थे, और उसको मैंने जिस उद्देश्य के लिए बनाए थे वो उद्देश्य मैंने पूरा भी किया है, तो मैंने पास भी किया है और कई बार किया है, तो मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, इसलिए मैं नोट्स दे देती हूँ। वरना ज्ञान की जो मैंने सालों लगाए हैं, 250 रुपये, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँगी आपसे, लेकिन अगर मेरी मेहनत देखें तो मेरी सालों की मेहनत है उनके पीछे, और एक एक अक्षर बड़ा मेहनत से पिरो रहा गया है, और कई पुस्तकों का सहारा लिया गया है।
तो कुछ ऐसे जो प्रिंट वाले जिसको शायद भाई जिनको यूट्यूब पर पढ़ने की लत लगी हुई है वीडियो की, तो वो तो देखो अलग बात है, लेकिन एस्टेट है ना गहराई मांगता है, उसको आपको गहराई से पढ़ना होगा, गहराई से नॉलेज लेनी होगी। मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि आप यूट्यूब से पढ़ने की लत है ना, तो यूट्यूब को जितना कम करोगे उतना ही ठीक रहेगा। देखो वीडियो, लेकिन सारा दिन नहीं। अगर आप पुस्तकों में जितना जाओगे उतना ही आप जल्दी एस्टेट निकालोगे, जल्दी मतलब इसी साल निकाल दोगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो अवश्य कमेंट बॉक्स में पूछे। वैसे मैंने कोशिश की कि मैं आपका कोई डाउट ना रहने दूं, फिर भी डाउट होते आते ही रहते हैं, तो ज़रूर पूछिए। और जब जहाँ लगे कि हाँ मैं आपकी यहाँ मदद कर सकती हूँ, वो हमेशा मैं आपके लिए तैयार हूँ। और जल्दी एस्टेट के बाद अगले साल आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो इस बार का एस्टेट क्वालिफाइड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगभग 2 साल से पीजीटी की वैकेंसी नहीं आई है। तो अभी जल्दी आपकी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, अपनी तैयारी में जुट जाओ। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।